हेलो, नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आशा करता हूँ कि आप सकुशल पूर्वक होंगे। आज के इस वीडियो में हम 2024 का बोर्ड का पेपर लेकर आए हैं। यह पूरा सॉल्व पेपर है, तो आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जानेंगे और समझेंगे। तो देखिएगा, बताया गया है बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर 2024 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 से 5 तक रहेंगे। यह विकल्पीय क्वेश्चन है। इंस्ट्रक्शन है चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। चुनकर सही आंसर लिखें। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। प्रत्येक के लिए 1 नंबर है। पहला क्वेश्चन ये रहा, वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन इज कॉल्ड। जो एरोप्लेन उड़ाता है अर्थात हवाई जहाज जो उड़ाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पायलट। उसे क्या कहा जाता है बच्चों? पायलट। तो आपका डी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा? पायलट। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, वेक सेड द। जागो किसने कहा था? वेक सेड, जागो किसने कहा था? तो यह शब्द किसने कहा था? सी नंबर, सनशाइन। धूप की यो कहे चमक, सूरज की चमक ने, धूप ने कहा था सनशाइन। सूर्य की चमक ने कहा था सनशाइन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, ए फिल इन द ब्लैंक्स इज एन नेमिंग वर्ड। तो किसे नेमिंग वर्ड कहा गया है? तो नाम वाला शब्द कौन सा है? नाम वाला शब्द कौन सा है? तो यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, नाउन। ठीक है, तो नाम वाले शब्द क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये रहा अगला क्वेश्चन, हु रोट द लेटर टू सतीश। सतीश को कौन पत्र लिखा? तो सतीश को कौन पत्र लिखा था? गौतम ने लिखा था। किसने लिखा था? गौतम ने। तो यहां पर सी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर 5वें नंबर में एडवर्ब ऑफ इमीडिएट इज। तो इमीडिएट का एडवर्ब क्या होगा? तो इमीडिएट का एडवर्ब होगा इमीडिएटली, तुरंत। इमीडिएटली क्या हो जाएगा? इमीडिएटली। ए नंबर आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अगले नंबर में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स है, 6 से 10 तक रहेंगे। तो यहां पर देखिएगा, इंस्ट्रक्शन है ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। प्रत्येक के लिए 1 नंबर है। लीव्स प्रिपेयर फिल इन द ब्लैंक्स फॉर प्लांट्स। तो पत्तियां पौधों के लिए क्या बनाती हैं? तो भोजन बनाती हैं। पत्तियां भोजन बनाती हैं पौधों के लिए। तो यहां पर हम क्या भर देंगे? फूड। क्या भर देंगे बच्चों? फूड भर देंगे। फूड यानी भोजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ही किस्ड हिज सन्स। तो ही किस्ड हिज सन्स, उसने अपने बेटे को चूमा। तो चूमा, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका? फोरहेड। क्या आ जाएगा बच्चों? फोरहेड, माथे को चूमा। ठीक है, तो एफ यहां पर लिख देंगे, FORE, फोर हेड, HEAD। ठीक है, ये आंसर आपको नीचे लिखे हुए हैं, ध्यान से देख सकते हैं अगर कहीं दिक्कत जा रही हो तो। अगला है प्रिंस, राजकुमार प्रिंस सिद्धार्थ वॉज वॉकिंग थ्रू द। तो राजकुमार सिद्धार्थ टहल रहे थे। तो कहां टहल रहे थे? गार्डन पैलेस। कहां टहल रहे थे बच्चों? गार्डन पैलेस। तो यहां पर आप लिख देंगे, ये रहा आंसर इसका, गार्डन पैलेस। क्या लिख देंगे? गार्डन पैलेस, GARDEN, गार्डन पैलेस। गार्डन पैलेस हो जाएगा। इसका आंसर ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, गार्डन पैलेस ये लिखा हुआ है। अगला है
अगला है आपका देवदत्त वॉज प्रिंस सिद्धार्थ। तो देवदत्त जो था राजकुमार सिद्धार्थ का था, कौन था? तो भैया कजिन, वह उसका चचेरा भाई था, कजिन था, चचेरा भाई था। ठीक है, कौन था? चचेरा भाई, कजिन था। ये आप आंसर कर लेंगे, कजिन। क्या कर लेंगे? कजिन। अगला है अतुल इज ए गुड बॉय। अतुल एक अच्छा लड़का है। फिल इन द ब्लैंक्स। गोज टू स्कूल डेली। ठीक है ना, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो अतुल के स्थान पर उसका प्रोनाउन आ जाएगा, यानी ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ही। क्या लिख देंगे बच्चों? ही। वह अतुल एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो उसका आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्वेश्चन में देखें बच्चों, तो यहां पर दिया गया है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन है, राइट एन आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। प्रत्येक के लिए 2 नंबर है। व्हेन डू वी सेलिब्रेट दिवाली? हम दिवाली कब मनाते हैं? ठीक है, हम दिवाली कब मनाते हैं? एक इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया है 2024 में ऐसे आया था, इन विच मंथ डू वी सेलिब्रेट दिवाली? इन विच मंथ डू वी सेलिब्रेट दिवाली? ठीक है ना, हम किस महीने में दिवाली मनाते हैं? तो कार्तिक महीने में मनाते हैं। किस महीने में मनाते हैं? कार्तिक महीने में। केवल कार्तिक आंसर याद करके भी लिख देंगे तो भी आपका आंसर सही होगा। अगर और आप बड़ा लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? वी सेलिब्रेट दिवाली इन द मंथ ऑफ कार्तिक। वी सेलिब्रेट दिवाली इन द मंथ ऑफ कार्तिक। तो हम दिवाली कार्तिक के महीने में मनाते हैं। अब अगला नंबर देखिए। अब अगला नंबर देखिए बच्चों, 12वां नंबर क्वेश्चन ये रहा, मेंशन द नेम ऑफ द फ्लावर्स गिवन इन द पोयम। कविता में किन फूलों का जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है? ठीक है ना, तो यहां पर देख सकते हैं, विच फ्लावर आर मेंशन इन द पोयम स्प्रिंग इज कमिंग। कविता स्प्रिंग इज कमिंग में किन फूलों का जिक्र किया गया है, यानी वर्णन किया गया है, बताया गया है? तो यहां पर पैंजी, लिली एंड डैफोडिल। पैंजी, लिली एंड डैफोडिल जो है कविता में वर्णन किया गया, इन फूलों का वर्णन किया गया है। अब अगली स्लाइड में चलते हैं। अब ये आपका रहा बच्चों, देखिए 12वां नंबर तक हो गया। अब 13वें नंबर क्वेश्चन में मैच द कॉलम है। 13वें नंबर क्वेश्चन में मैच द कॉलम है। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग। यहाँ पर शब्दों को उसके अर्थों से मिलान करना है आपको। मैजेस्टिक, तो मैजेस्टिक कौन होता है बच्चों? तो मैजेस्टिक जो होता है इम्प्रेसिव, वह प्रभाव डालता है। मैजेस्टिक यानी मैजेस्टिक जो है उसका मतलब प्रभाव डालना होता है। ठीक है, स्ट्रगल तो दूसरे का हो जाएगा आपका बच्चों। पहला नंबर स्ट्रगल यानी संघर्ष करना, तो टू वेरी इसका हो जाएगा पहला नंबर। टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग, बहुत कठिन प्रयास करना। एक तो ट्राई यानी प्रयास करना, वेरी हार्ड बहुत कठिन तरीके से प्रयास करना, कुछ टू डू समथिंग कुछ करने के लिए, इसी को कहते हैं हम स्ट्रगल। पेस, तीसरा नंबर पेश। ठीक है ना, तो पेश का हो जाएगा आपका, पेश का हो जाएगा स्पीड। ठीक है, गति के लिए क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। तीसरे का चौथा हो जाएगा स्पीड। रिफ्यूज का हो जाएगा बच्चों रिफ्यूज, तो रिफ्यूज का हो जाएगा आपका दूसरा नंबर टू से दैट यू विल नॉट बी समथिंग।
ठीक है ना। रिफ्यूज उसे कहते हैं, रिफ्यूज हो गया बेकार हो गया। तो टू से कहना दैट यू विल नॉट डू समथिंग, तुम कुछ नहीं कर सकते, रिफ्यूज हो। तो इसके लिए आपका डी का हो जाएगा दूसरा। यहां पर आंसर दिया है, पहले का आपका हो जाएगा तीसरा, पहले का तीसरा, आप देख सकते हैं ये पहले का तीसरा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे का पहला हो जाएगा, और तीसरे का चौथा हो जाएगा, और चौथे का जो है आपका दूसरा हो जाएगा, चौथे का दूसरा हो जाएगा। तो ये आप लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन रहा 14वां नंबर, 14 नंबर। व्हाट इज द एंशियंट नेम ऑफ महेश्वर? व्हाट इज द एंशियंट नेम ऑफ महेश्वर? महेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? तो महिष्मति, महिष्मति नाम था। क्या नाम था? महिष्मति। 15वां क्वेश्चन है, गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए जो शब्द हैं उनके विलोम शब्द लिखना है, अपोजिट लिखना है। तो लाइट, लाइट यानी देखो बेटा, लाइट यानी प्रकाश होता है, ठीक है। तो डार्क यानी अंधकार, ठीक है। डार्क, डार्क यानी अंधकार, लाइट यानी प्रकाश के लिए, तो डार्क यानी अंधकार के लिए। स्लो, स्लो यानी धीमा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? फास्ट यानी तेज। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड डिराइट। यहाँ पर चिन्हों का प्रयोग करके आपको वाक्य को पुनः लिखना है। तो इट वॉज हॉट ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारस। तो बच्चों ध्यान रखिए, जब भी आप वाक्य स्टार्ट करें उसका पहला लेटर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर इट स्मॉल में है तो इसे हम कैपिटल में लिख देंगे, इट वॉज हॉट, ठीक है। इट वॉज हॉट, यहाँ पर कामा लगा देंगे। फिर ह्यूमिड आफ्टर इन बनारस, बनारस नाम है, ठीक है ना। बनारस शहर का नाम है, तो शहर के नाम का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, और जैसे ही वाक्य कंप्लीट होता है तो फुल स्टॉप लगाना चाहिए। फिर दिवाली, तो देखिए पहला अक्षर आप क्या लिखेंगे? कैपिटल, दिवाली, ठीक है। डी कैपिटल लिख दिया। फिर इज सेलिब्रेटेड टू रिकॉल। फिर लॉर्ड, परमात्मा के लिए बताया गया, तो लॉर्ड राम, तो लॉर्ड एल कैपिटल बना दीजिएगा। राम नाम है इसलिए कैपिटल आर हो जाएगा। राम्स, ठीक है। का अर्थ के लिए एपोस्ट्रोफी और यस लगाएंगे। राम्स रिटर्न टू अयोध्या, अयोध्या जो है आपका शहर का नाम है, इसलिए आप ए कैपिटल बना देंगे, अयोध्या। अब वाक्य कंप्लीट हो गया है इसलिए फुल स्टॉप लगा देंगे। अब अगली स्लाइड में चलते हैं। तो अब अगली स्लाइड में चलते हैं, ये रहे। तो देखिए यहां पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए। तो यहां पर आपको बताना है कि सर्कल द ओड वंस एंड राइट। जो भिन्न हो, जो शब्द भिन्न हो, ओड हो यानी भिन्न हो, उसे लिखना है, ठीक है। तो देखिए बर्ड यानी पक्षी, बी यानी मधुमक्खी, बटरफ्लाई यानी तितली, बफेलो यानी भैंस। तो यहाँ पर कौन सा अलग है बच्चों? तो यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हैं कि बफेलो यानी भैंस अलग है। आगे देखिए अगला है फादर यानी पिताजी, ब्रदर यानी भाई, सिस्टर यानी बहन, सिंगर यानी गायक। तो यहाँ पर कौन अलग है? सिंगर, तो सिंगर को लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद अगला देखिए तीसरे नंबर में क्या कहा है? बुक यानी किताब, पेंसिल यानी पेंसिल, वाटर यानी पानी, पेन यानी कलम। तो बाकी चीजें लिखने वाली है और ये आपका वाटर जो है पीने के लिए है पानी, तो ये आपका अलग है, इसे आप गोला लगा लेंगे। अब आते हैं आगे। तो 18वें नंबर में देखें तो ये आपका 18वें नंबर में, हाँ 17 तक हो गया। अब ये 18वां नंबर, 18वें नंबर में देखें तो 18वें नंबर में आपका है तो 18वें नंबर क्वेश्चन में ये देखें आप, 18वें नंबर क्वेश्चन में राइट द प्लूरल वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। तो इनका बहुवचन लिखना है, एक है अनेक बनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ जैसे बुश है, बुश है ना, घास फूस, बुश झाड़ियाँ,
तो यहाँ बुसेस कर लेना है। जब भी एस एच होता है लास्ट में तो उसमें ई एस जोड़ लेते हैं बच्चों। क्या जोड़ते हैं? ई एस। क्या जोड़ते हैं? ई एस। ठीक है। टूथ, तो इसका टूथ का प्लूरल जब बनाएंगे तो टीथ, डबल ओ जो है ना ये डबल ई हो जाएंगे, टीथ। ठीक है। और बेंच, बेंच सी एच लास्ट में आया है इसलिए इसमें ई एस लगा दीजिएगा। क्या जोड़ दीजिएगा? ई एस, तो बेंचेज हो जाएंगे। अगला देखिए, व्हाट डिड द प्रीस्ट से टू नारेंद्र, पुजारी ने नारेंद्र से क्या कहा? अगला क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन दूसरी तरीके से कैसे आएगा? व्हाट डिड द प्रीस्ट से टू नारेंद्र इन ए प्लीजेंट वॉइस, पुजारी ने नारेंद्र से मधुर आवाज में क्या कहा? तो क्या कहा था सुनिए। द प्रीस्ट टोल्ड नारेंद्र टू फेस द प्रॉब्लम एंड डू नॉट रन अवे फ्रॉम इट, पुजारी ने नारेंद्र से कहा कि समस्या का सामना करो और उससे भागने की कोशिश मत करो। नारेंद्र जो है, जब बंदर पीछे पड़ गए थे नारेंद्र के तो नारेंद्र भाग रहा था। तब देखा पुजारी ने कि ये तो बंदर नारेंद्र को परेशान कर लेंगे, इसलिए पुजारी ने उसके सामने डंडी फेंकी और कहा था, फिर द प्रीस्ट टोल्ड नारेंद्र, यानी पुजारी ने नारेंद्र से कहा कि टू फेस द प्रॉब्लम, समस्या का सामना करो, एंड डू नॉट रन अवे फ्रॉम इट, और उससे भागने की कोशिश मत करो। इसी तरह बच्चों आप भी पढ़ाई करो, पढ़ाई से भागो नहीं। अब आगे देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन ये रहा बच्चों। 20वां नंबर क्वेश्चन ये आपका 19वें तक हो गया। अब 20वां नंबर क्वेश्चन जो आपका ये क्वेश्चन रहा 20वां। तो 20वें में देखिए, वॉज देवदत्त द कजिन सिद्धार्थ, क्या देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई था? तो बोल दीजिए यस। हाँ, यस, देवदत्त वॉज द कजिन ऑफ सिद्धार्थ। ठीक है ना, तो केवल यस भर लगाना है, बाकी पूरा क्वेश्चन लिख देना है यहाँ से। वाज भर को छोड़कर वाज के स्थान पर यस लगा दीजिएगा और बाकी आप यही वाज आपका यहाँ चला आएगा। ठीक है ना, ये वाज जो है ये आगे देवदत्त के आगे लग जाएगा, बाकी यस। अगर यस भी लिख देंगे तो भी आंसर सही है। यस, देवदत्त वाज द कजिन ऑफ सिद्धार्थ। जी हाँ, देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई था। अब आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी आपको यहाँ पर एप्लीकेशन को खाली स्थान से भरना है। ठीक है ना, ये जो एप्लीकेशन दी है इसमें खाली स्थान जो दिए हैं उसे भरना है। सुनिएगा, तो यहाँ पर लिखा है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर यूजिंग द वर्ड्स, इन शब्दों का उपयोग करना है और गिवन इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में दिए गए हैं इन शब्दों का प्रयोग करना है टू इशू योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, किसके लिए? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन दी गई है, निकलवाना है और उसके लिए कुछ आपको शब्द दिए गए हैं और खाली स्थान दिए गए हैं, उन्हें भरना है। तो टू के बाद द लिखा है, तो द के बाद क्या भरेंगे बच्चों? यहाँ पर हेडमास्टर। क्या भरेंगे? हेडमास्टर। क्या भर लेंगे बच्चों? हेडमास्टर। पहले नंबर मैं आपको टिक लगा के बता देता हूँ, ये हेडमास्टर भर देंगे। ठीक है ना, क्या भरेंगे? हेडमास्टर भर देंगे। पहला नंबर, पहले नंबर में हेडमास्टर भर दीजिएगा। ठीक है ना, पहले नंबर में क्या भरेंगे बच्चों? हेडमास्टर। फर्स्ट नंबर हेडमास्टर भरिएगा, पहले नंबर में हेडमास्टर भरिएगा। फिर दूसरे नंबर में क्या बोला गया है? यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तेवार जबलपुर, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सर आई हैव, तो आई हैव यहाँ पर पास्ड, क्या लिखेंगे? दूसरे नंबर में आप लिखेंगे पास्ड, दूसरे नंबर में पास्ड लिख दीजिएगा। क्लास फिफ्थ फ्रॉम योर स्कूल, तीसरे नंबर में आप स्कूल लिख दीजिएगा। ठीक है, तीसरे नंबर में स्कूल लिख दीजिएगा, फ्रॉम योर स्कूल लिखिएगा। फिर इसके बाद लास्ट ईयर आई वांट टू सीक एडमिशन इन क्लास 6, आई नीड माई स्कूल लीविंग, इसके बाद आप क्या भर दीजिएगा? चौथे नंबर में भर दीजिएगा लीविंग। ठीक है, सर्टिफिकेट तो लिखा ही हुआ है, इसके आगे सर्टिफिकेट लिखा है, प्लीज इशू मी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये 5वें नंबर में सर्टिफिकेट लिख दीजिएगा। और लास्ट में आपका जो है
स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, योर ट्रूली, ये ट्रूली शब्द जो आपका आया है लास्ट में, ये 6वां नंबर ट्रूली भर दीजिएगा, और सरिता, योर ट्रूली सरिता। तो ये आपका कंप्लीट हुआ बच्चों। अब आते हैं, तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन हो गई। अब एप्लीकेशन के बाद आपको 22वें नंबर क्वेश्चन में देखिए, 22वें नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब यहाँ खालिस्तान दिया गया है, एडजेक्टिव से आपको खालिस्तान भरना है। तो देखिए, द ताज इज मोन्यूमेंट, तो द ताज इज फेमस मोन्यूमेंट, तो यहाँ पर पहले में क्या भर देंगे, फेमस, प्रसिद्ध है, फेमस है। दूसरा नंबर है रानी इज एन गर्ल, तो रानी कैसी लड़की है, इंटेलिजेंट गर्ल है, ठीक है, बुद्धिमान लड़की है, तो दूसरे नंबर में इंटेलिजेंट भर देंगे। और तीसरे नंबर में डॉग इज ए एनिमल, तो डॉग कैसा जानवर है, फेथफुल, ठीक है, विश्वसनीय जानवर है, ठीक है ना, तो फेथफुल भर देंगे। तीसरे नंबर में क्या भर देंगे, फेथफुल भर देंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, देखिए, तो ये 23वां नंबर क्वेश्चन, 23वें नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो इसमें क्या कहा गया है, लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आंसर आ गए। तो यहाँ पर कहा गया है राइट 5 एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन, तो 5 उदाहरण लिखना है गिनती वाली संज्ञा और बिना गिनती वाली संज्ञा। मतलब आप ये समझ लो जिसको आप गिन सकते हो, 1 2 3 4, जैसे पेंसिल गिनते हो ना, कि मेरे पास 2 पेंसिल है, 3 पेंसिल है, 4 पेंसिल है, मेरे पास 2 कापी है, 3 कापी, जिन्हें गिना जा सकता है ऐसी चीजें, और जिन्हें नहीं गिना जा सकता जो अनकाउंटेबल है, जैसे पानी है, दूध है, तेल है, ठीक है ना, शक्कर है, रेत है, जिसे आप गिन नहीं पाओ वो अनकाउंटेबल है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अलग अलग क्वेश्चन करके ही बना दिया है, राइट ए 5 काउंटेबल नाउन, तो 5 गणनात्मक संज्ञाएं लिखिए। तो देखो, बुक है, बुक, पेन, टेबल, चेयर, बॉक्स, सब गिन गिन कर खरीदते हो, ठीक है। दूसरा मैंने क्वेश्चन बना दिया है, राइट 5 अनकाउंटेबल नाउन, 5 अगणनात्मक संज्ञाएं लिखिए जिन्हें गिना नहीं जा सकता। तो देखो बच्चों, शुगर यानी शक्कर नहीं गिन के, जिसे खरीदते हो वजन में खरीदते हो, तौल कर खरीदते हो, तो शुगर है, आयल है, ठीक है ना, सैंड है, रेत है, हेयर है, बॉल है, वाटर है, ये अनकाउंटेबल है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब अगले नंबर में क्वेश्चन में ये रहा, अरेंज एंड रिराइट द फॉलोइंग लाइन्स द पोयम इन करेक्ट ऑर्डर, तो यहाँ पर पोयम गलत लाइनों में दी है, आगे पीछे लिखी है, इसे शुद्ध करके आपको लिखना है, व्यवस्थित लाइन में लिखना है। तो ये आपको अशुद्ध लिखी गई है, इसे आप ऐसे लिख लेंगे, आई डू नॉट लव माई डॉग बिकॉज he really is quite fine, but oh I love my dog because I am his and he is mine। ये आपकी सही लाइनें हो गई, व्यवस्थित लाइन हो गई, तो इसे आप अंक कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ना है, ठीक है ना, और पढ़ने के बाद क्वेश्चन का आंसर देना है। बोला है ना, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। एलिफेंट लीव्स इन फॉरेस्ट, हाथी जो है जंगल में रहता है, एलिफेंट ईट्स ग्रास, हाथी जो है घास खाता है, पत्तियां खाता है, लीव्स खाता है, और वाइल्ड फ्रूट और जंगली फल खाता है, एंड बैम्बू, और बैम्बू यानी बांस खाता है, शूट्स, बैम्बू शूट्स कहता है, दे ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर, वह बहुत सारा पानी पीता है, दे गो टू रिवर, वह नदी में जाता है, और लेक एट लीस्ट ट्विस ए डे, ठीक है, यानी हर 2 दिन के बाद वह नदी या झील में जाता है। दे लव हैविंग ए बाथ, उसे बहुत ज़्यादा स्नान करना पसंद है, वह बहुत स्नान करना बहुत पसंद करता है। बेबी एलिफेंट होल्ड द टेल्स ऑफ देयर मदर्स,
तो देखिए बेबी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं हाथी के, वह होल्ड द टेल्स, पूंछ पकड़े रहते हैं अपनी माँ के, अपने माँ के पूंछ पकड़े रहते हैं। व्हेन दे ट्रेवल, जब वे जाते हैं कहीं सफ़र करते हैं। वन इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट एलिफेंट इज दैट दे कैन नॉट रन। एक अच्छी बात हम बता दें आपको कि वन इंटरेस्टिंग थिंग, एक अच्छी बात, बहुत ही रोचक बात है अबाउट एलिफेंट, हाथियों के बारे में, कि इज दैट दे कैन नॉट रन, वे दौड़ नहीं सकते हैं, वे बहुत तेज दौड़ नहीं सकते, वे दे कैन नॉट रन, दौड़ नहीं सकते हैं। दे कैन हाउ एवर्स वॉक फास्ट, वे बहुत तेजी से चल सकते हैं। दे आर वॉकिंग स्पीड इन नियरली 13 किलोमीटर 1 आवर, और उनकी चलने की गति जो है लगभग नज़दीकी कहें तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ऑल्दो, यद्यपि द एलिफेंट कैन नॉट जंप, यद्यपि हाथी कूद नहीं सकते हैं। इट कैन स्विम, और इट कैन स्विम, ठीक है, वह तैर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है तो देखिए ऑल्दो, यद्यपि द एलिफेंट कैन नॉट जंप इट कैन स्विम, ना ही वह कूद सकते हैं और ना ही तैर सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। अब देखिए वेयर डू एलिफेंट लीव, तो हाथी कहाँ रहते हैं, तो ये देखो आपको शुरू में लिखा है एलिफेंट लीव इन फॉरेस्ट, जंगल में रहते हैं, तो इसका पहला आंसर ये आप ऐसे चूज करके लिख लें, तो एलिफेंट लीव इन द फॉरेस्ट। तो अब अगला क्वेश्चन है व्हाट डू दे ईट, वे क्या खाते हैं, तो दे ईट ग्रास, ये दूसरा आंसर है। देखो बच्चों, एलिफेंट ईट ग्रास, लीव्स, है ना, वाइल्ड फ्रूट एंड बैम्बू सूट, यहाँ तक आप आंसर लिख लेंगे। यही लिखा है, दे किसके लिए यूज किया गया, हाथी के लिए, एलिफेंट के, तो दे ईट ग्रास, लीव्स, वाइल्ड फ्रूट्स एंड बैम्बू सूट्स। फिर अगला क्वेश्चन, व्हाट डू बेबी एलिफेंट डू व्हेन दे ट्रेवल, जब हाँ बच्चे हाथी जो होते हैं जब ट्रेवल करते हैं तो वे क्या करते हैं, तो बेबी एलिफेंट, ये लिखा हुआ है ना कि पूंछ पकड़ कर रखते हैं, तो ये लिखा हुआ है बेबी एलिफेंट होल्ड, बेबी एलिफेंट होल्ड द टेल ऑफ देयर मदर्स, ठीक है ना, व्हेन दे ट्रेवल, ये लिखा हुआ है वही चीज़ है। बेबी एलिफेंट होल्ड द टेल ऑफ देयर मदर व्हेन दे ट्रेवल। अगला क्वेश्चन है व्हाई डू द एलिफेंट गो टू रिवर और ए लेक, क्यों हाथी जो है नदी और झील में, नदी अथवा झील में जाते हैं, तो काय के लिए जाते हैं, स्नान करने के लिए जाते हैं ना, तो आप बता सकते हैं वो पानी पीने के लिए जाते हैं और स्नान करने के लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आप बता सकते हो, दे ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर और दे गो टू रिवर और लेक ए लीस्ट ट्विस ए डे, दे लव हैविंग ए बाथ, यहाँ तक लिख सकते हैं। वही चीज़ लिखी है, द एलिफेंट गो टू रिवर और ए लेक टू ड्रिंक वाटर एंड हैव ए बाथ, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है, बात तक आप लिख सकते हैं, ये बात शब्द लिखा होगा, ये बात हैविंग ए बात तक लिख सकते हैं, दे से लेकर। चलिए एक क्वेश्चन और रहा, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए 15 नंबर में, ये रहा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका बच्चों कि व्हाट डू, यहाँ पर पूछा गया है, देखिएगा समझिएगा क्या कहा गया है, व्हाट कहा गया है कि व्हाट इज दैट एक्टिविटी दैट एन एलिफेंट कैन डू, तो क्या करते हैं, तो व्हाट इज दैट एक्टिविटी कैन, तो वो क्या नहीं कर सकते, कौन सी एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो एन एलिफेंट कैन नॉट जंप, कौन सा काम, वो हाथी जो है कूद नहीं सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है, राइट 5 सेंटेंस एनी वन, किसी पर 5 वाक्य लिखना है, द ट्री यू लाइक द मोस्ट, अब ये ऐसे है आपका, किसी पर लिख सकते हैं, पेड़ पर जो तुम्हें, आपको पेड़ सबसे ज़्यादा पसंद हो, द काऊ गाय पर, माई स्कूल पर, या द इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस पर। तो देखिए इस पर हमने 2 चीज़ों के बताने का प्रयास किया है, आप देख सकते हैं। नंबर 1 माई स्कूल पर, माई स्कूल, तो माई स्कूल का ऐसे हो जाएगा, कोई भी आप लिख सकते हैं माई स्कूल का।
तो देखिए, आई स्टडी इन सरस्वती मिडिल स्कूल। जो स्कूल में आप पढ़ते हो उसका नाम लिख दीजिए। मैं सरस्वती मिडिल स्कूल में पढ़ता हूँ। आवर स्कूल इज़ वेरी बिग। हमारी स्कूल बहुत बड़ी है। इट हैज़ 30 क्लासरूम। उसमें 30 कक्षाएं हैं। देयर इज़ ए गुड लाइब्रेरी और विथ मैनी बुक्स। वहाँ जो है बहुत अच्छी लाइब्रेरी है और बहुत सारी बुकें हैं। ठीक है। देयर इज़ ए प्ले ग्राउंड फॉर ए प्लेइंग वेरियस गेम्स। वहाँ खेल के लिए मैदान है और बहुत सारे खेल खेलते हैं। हम लोग खेल खेलते हैं। देयर आर 35 टीचर्स। वहाँ 35 शिक्षक हैं। देयर आर 800 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में 800 विद्यार्थी हैं। आई लव माई स्कूल। मैं अपने स्कूल को बहुत प्यार करता हूँ। चाहे आप लाइन बाई लाइन लिख दें नंबर से, या फिर ऐसे पैराग्राफ में लिख सकते हैं। फिर द काउ का देखें। द काउ का, एक काउ इज़ ए वेरी यूजफुल एनिमल। गाय बहुत ही उपयोगी जानवर है। इट ईट्स ग्रास, हे एंड ऑयल केक्स। तो यहाँ पर वह हरी घास खाती है। हे खाती, घास ही होती है, ठीक है ना। और एक हरे रंग की, ठीक है ना। और एंड ऑयल केक यानी जो खली होती हैं, ऑयल केक उसे कहा जाता है। इट इज़ ए जनरली वाइट। वह जनरल रूप से जनरली सफ़ेद होती हैं। सम आर ब्राउन, कुछ भूरी होती हैं। एंड ब्लैक टू, कुछ काली भी होती हैं। कलर है इनका। अब ये देखिए और देख लिए थोड़ा सा, यहाँ पर बताया गया है इट इज़ ए जेंटल एनिमल। यह एक सभ्य जानवर है, बहुत शांत जानवर है। हिंदूज वर्शिप इट। हिंदू लोग इसकी पूजा करते हैं। ठीक है, हम हिंदू इसकी पूजा करते हैं। इट गिव्स अस मिल्क। वह हमें दूध देती है। इट इज़ ए डोमेस्टिक एनिमल। यह घरेलू जानवर है। एवरीबडी रिस्पेक्ट। प्रत्येक लोग इसका सम्मान करते हैं। दिस काम एंड क्वाइट एनिमल। यह बहुत ही शांत स्वभाव वाली जानवर है, बहुत शांत स्वभाव वाली जानवर होती है। ठीक है ना। तो इसी तरह पैराग्राफ में भी आप लिख सकते हैं इसे। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत कारगर होगी। अगर आप इसे भी पूरा पढ़ लेते हैं, 2 पेपर मैंने दिए हैं, पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। एक 2023 का और ये एक 2024 का पेपर मैंने उपलब्ध कराया है। अगर दोनों पेपर पढ़ लेते हैं और दोनों पेपर पढ़कर जाते हैं तो निश्चित बात है आपको बहुत ही लाभ मिलेगा एनुअल एग्ज़ाम में। ठीक है ना। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसे पढ़िए, समझिए और याद करिए और अपने मित्रों को शेयर करें। ठीक है, आप लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।